नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। मैं इस समय मौजूद हूं चटगन गांव का ये क्षेत्र है और यहीं जो सामने चल रही है ये मरौली खंड 5 बालू खदान चल रही है। ग्राउंड जीरो में मैं मौजूद हूं इस समय। हमें सूचना मिली थी कि मरौली खदान के माफियाओं ने अपनी जो पोकलैंड राक्षसनुमा मशीनें हैं वो किसानों के खेतों में घुसेड़ दी और उनकी फसलें नष्ट कर दी। जिसके बाद हम यहाँ पहुंचे। यहाँ तमाम किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी पीड़ा बताने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं और किसान नेता भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इन किसानों की लड़ाई का बीड़ा संभाला है और उन्हें मुआवजा से लेकर न्याय दिलाने की बात कही है और प्रशासन को शिकायती पत्र दिया है। इसके बाद हम यहाँ ग्राउंड जीरो में आए हैं। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए खनन की, जो सरकार लगातार दावे करती है। नए नए नियम तो लागू किए जाते हैं लेकिन फॉलो कितने किए जाते हैं ये भी आप देख लीजिए। यहाँ दर्जनों मशीनें लगी हुई हैं जो प्रतिबंधित मशीनें हैं, इनसे खनन नहीं किया जा सकता और अगर परमिशन मिली भी थी तो केवल 2 मशीनों की परमिशन मिली थी, वो भी लोडिंग करने के लिए। बाकी यहाँ से जो है जो मजदूर है, मजदूरों का पेट मारा जा रहा है। अगर यही मजदूरों से खनन कार्य कराया जाता तो दर्जनों मजदूरों को यहाँ मजदूरी मिलती, रोजगार मिलता और उनके जो है घर परिवार का पेट चलता। लेकिन मशीनों से जो है सारा कार्य कराया जा रहा है। खदानों में अवैध खनन रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए ताकि ओवरलोडिंग, एनआर और अवैध खनन न हो सके, लेकिन वो दिखावा मात्र है। धड़ल्ले से ओवरलोडिंग भी होती है और एनआर ट्रक अभी हाल की कार्रवाई में पकड़े भी गए। लेकिन जो प्रशासन का रवैया है वो कुछ समझ में नहीं आता कि सब होने के बावजूद भी ये कैसे हो रहा है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। बड़ी बात यह है कि अभी एक ऐप भी लॉन्च हुआ है जिसमें बताया जा रहा है, उस ऐप द्वारा लॉन्चिंग की गई है जिसकी ट्रेनिंग दी जा रही है और उसके माध्यम से खदानों की निगरानी रखी जाएगी। वो भी कितना कारगर होगा वो भी देखने वाली बात होगी। आइए किसानों से पहले बात कर लेते हैं, किसान नेता से बात कर लेते हैं किस प्रकार का मामला था। क्या नाम है आपका? बलराम तिवारी, मंडल अध्यक्ष, चित्रकूट धाम मंडल बांधा, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक। क्या मामला था पूरा? यहाँ किस प्रकार से फसलें नष्ट की गई और आपने जो है प्रशासन से किस प्रकार से शिकायत की? ये मरौली खंड संख्या 5 जो इसके बालू माफिया है संजीव गुप्ता, इनके द्वारा जैसे भी प्रशासन की उनको भनक लगती है कि हमारे यहाँ छापा पड़ेगा तो रात में अपनी पोपलैंड मशीनें, भारी भरकम मशीनें किसानों के खेतों से रौंदती हुई जंगल की तरफ ले गए और खड़ी फसलें पूरी नष्ट हो गई। आज हम लोग जब धरातल पर उतर करके आए तो जब फसलों को नष्ट देखा तो हमारा दिल रो पड़ा कि किसानों ने कितनी मेहनत से, कितने आशा लगा करके फसल को बोई थी और इन माफियाओं द्वारा उसको कुचल दिया गया। जिला का प्रशासन जो बालू माफियाओं के साथ खड़ा है और यहाँ का खनिज अधिकारी को हम ये देख रहे हैं कि किसानों की फसलें नष्ट दिखाई नहीं दे रही, न यहाँ के जिला प्रशासन को नष्ट फसलें दिखाई दे रही। हम लोगों ने भी पत्र के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से इस मैसेज को दिया है कि किसानों की नष्ट फसलों का इनको मुआवजा दिलाया जाए और अगर किसानों के फसलों का मुआवजा नहीं दिलाया गया तो इसी खदान में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा कि यहाँ पर प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। तो हम अभी आगाह करना चाहते हैं कि किसानों का सर्वे करा करके इनका मुआवजा दिलाया जाए। यहाँ पर जो धाराएं हैं, हम मौके पर देख रहे हैं कि धारा से कम 30-30 फुट के नीचे की खाई बना करके यहाँ की जो बालू निकाली जा रही है। आने वाले समय में अगर किसी का बच्चा या पुरुष अगर कहीं वो गड्ढे में फंस गया तो उसको निश्चित मौत हो जाएगी। तो इस मौत का जिम्मेदार कौन होगा? या जिला प्रशासन होगा या भूमाफिया होंगे, जो बालू माफिया होंगे। इस मौत के सौदागरों को यहाँ पर चिन्हित करना चाहिए और ऐसे जो यहाँ पर जलधारा से बालू 30-30 फुट के नीचे की निकाली जा रही है, इसको तत्काल प्रतिबंध कराकर उन गड्ढों को की भरपाई कराते हुए इस प्रशासन को, जो बालू माफियाओं के द्वारा जो यहाँ पर बालू निकाली जा रही है, जो इनका सिस्टम है, जो एक सरकार के द्वारा मानक है, उस तहत निकलवाई जाए। ये बड़ी बड़ी पोपलाइनों का कहीं पर मानक नहीं है। यहाँ तो किसानों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा यहाँ पर भरने का आदेश है। यहाँ से जो जितने भी ट्रक लोड होते हैं इनमें तिरपाल डाल करके इनको यहाँ से निकासी करने का आदेश है, मगर यहाँ पर छुट्टा बालू
बिल्कुल ऊपर तक भर करके ले जा रहे हैं, ओवरलोड बालू चल रही है। और यहाँ पर जब बालू निकलती है तो अगल बगल जितनी भी किसानों की फसलें हैं वो उड़ करके वो उसमें बालू पड़ती है, सारी फसलें नष्ट की जा रही। अगर इसी प्रकार अगर जिला प्रशासन आंख मूंदता रहा तो यहाँ का किसान तबाह हो जाएगा, भुखमरी के कगार पर आ जाएगा। और किसानों का दर्द हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य हो रहे हैं। कौन है ये माफिया और क्या इससे प्रशासन डर रहा है? कितनी ताकत है इसमें? यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि जो संजीव गुप्ता के नाम की ये जो खदान है, यहाँ भी खदान है, बरियारी में भी है, दोनों जगह ये इतना अवैध वहां से लोडिंग चल रही है, ओवर लोडिंग करके, अवैध निकासी करके। और वहां पर जो नदी की जलधारा से 30 फुट की खाई अगर ये खोद रहा है तो निश्चित तौर पर अगर कहा जाए जो हमको दिख रहा है उससे प्रतीत होता है कि निश्चित तौर पर बड़ा माफिया है। और यहाँ का जिला प्रशासन इससे दबा हुआ है। कैसे दबा हुआ है ये जांच का विषय है कि क्या कारण है दबा होने का। ये तभी तो 30 फुट के नीचे से खाई खोदी जा रही और जिला प्रशासन को दिख नहीं रहा, खनिज अधिकारी को दिख नहीं रहा। खनिज अधिकारी आंख मूंद करके बैठा हुआ है, यहाँ किसानों की फसलें रौंदी जा रही है। तो खनिज अधिकारी को मैं आपके माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर किसानों की सुविधा को देखते हुए अगर काम करवाना तो ठीक, नहीं आपको चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा। कितनी फसल नष्ट कर दी इन लोगों ने? कितनी मशीनें घुसी थी? दर्जनों किसानों की फसलें तो यहाँ अगर आप सीधे आप कैमरा लगाएं तो देखें, ये बिल्कुल किनारे किनारे पूरी फसलें नष्ट हैं। ये जितनी भी मशीनें हैं पहले यहाँ से निकलती थी, अब आप जरा सा कैमरा घुमा करके देखें, ये सारी मशीनें वहां से निकल रही हैं। तो ये इन्होंने इतना छोटा सा एरिया तो छोड़ दिया, लेकिन आगे 50 बीघे की फसल नष्ट कर दी। और उधर बीच में पानी रोक करके खनन करने की वजह से जो भी बारियां लगाई थी, निषाद समाज यहाँ बहुत रहता है और वो इसी बारी पर आश्रित है। उनके पूरे साल भर के बच्चों का और स्वयं का खाना पीना सब इसी बारी से चलता है। इन्होंने मोरम भरने के लिए पानी बीच में रोका, जिस वजह से उनकी बारियों में पानी भर गया और उनकी पूरी की पूरी सब्जियां सब नष्ट हो चुकी हैं। अब वो पूरे साल के लिए परेशान है कि खाएंगे क्या और बच्चों को खिलाएंगे क्या। खिलाएंगे क्या? आपके भी खेत यहाँ? हाँ जी, हमारे खेत है ना, ये वाला इसके आगे हमारे खेत है। हाँ, कितना नुकसान हुआ? करीबन हमारा है 4-5 बीघे नुकसान है। हाँ, कैसे हुआ, क्या हुआ? ये करीबन रात में हो गया, 3 दिन बाद है। खंड 5 मशीन है, करीबन रात 10 से 12 के बीच में आई और रात में यहीं से निकल गई। रात हम लोग को नहीं मालूम पड़ा, जब सुबह टाइम हमने आया देखा इनकी मशीनें वहां से आ रही थी, इसके आगे से। तो जब उनको हमने रोका भी, जब उनको रोका तो वो आगे गलगौज में, उसमें 4-5 गनमैन थे, डंडा में 25 लोग थे। तो हमें धमकी दी जान से मारने की। अब बोले ये हम नहीं निकालेंगे, आपके सामने पूरा खुद दे सकते हैं चीज के लिए। आगे खुदाई भी की है, रास्ते की मनमानी करके खेत में, कोई डर नहीं है। हम चुपचाप से निकल चले गए। फिर किस प्रकार की धमकी थी? गाड़ी जान से मार देंगे, जान से मार तो हमें जानते नहीं हम कौन है। अच्छा जी, प्रशासन से शिकायत की? जी हाँ हमने की। क्या बोल रहे हैं? कार्रवाई की मांग की है। जो हमारे है अध्यक्ष जी, इनके पास में गए, फिर ये कर लेके हमको वहां पर गए, हफ्ते भर का टाइम दिया कार्रवाई के लिए। बताने बाद में। आपके यहाँ के विधायक कौन है? ये रामकृष्ण निषाद मंत्री भी हैं वो? जी हाँ, मंत्री भी हैं। उनके पास गए हैं? नहीं गए हम। उनसे उम्मीद नहीं है हमको। उम्मीद नहीं है? नहीं है। क्यों? ऐसे क्योंकि इस लायक है नहीं हो। इसके पहले भी हमारे गांव चुनाव टाइम में आए थे, गांव में समस्या थी पानी की। हम लोगों ने कहा, एक अधिकारी को फोन किए, बोले पानी क्यों नहीं आ रहा है। अब फिर चले गए, ना आज तक देखने आए, ना तक गांव में पानी आया। तो उनसे क्या रखे उम्मीद हम? जल शक्ति मंत्री रामकृष्ण निषाद है, उनसे गांव वालों को कोई उम्मीद ही नहीं, क्योंकि उनका जो रवैया है वो उनको कुछ ठीक नहीं लगता। क्योंकि जल शक्ति मंत्री है और पानी की समस्या भी दूर न कर सके तो इस पर क्या कार्रवाई होगी वो हालांकि देखने वाली बात होगी। आइए मैं आपको वो खेत भी दिखाऊंगा जो खेत फसल नष्ट हुए हैं। यहाँ केवल बातों पर काम नहीं चलेगा, वो तस्वीरें भी दिखाई जाएंगी जो हकीकत है। ग्राउंड जीरो में आए हैं हम, वही खेत हैं जो नष्ट किए गए हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पे ये सरसों की फसल थी जो बोई गई थी और ये निशान जो आप देख रहे हैं दोनों तरफ, ये पोकलैंड मशीनों के, चाइना माइंड मशीन है जो, उन मशीनों के निशान है। और यहाँ से लेकर वहां तक जो है कई बीघे की जो यहाँ से फसल थी, यहाँ से लेकर दूर दूर तक आप देख सकते हैं ये लाइन पूरी चली आ रही है। यहाँ से होकर ये मशीनें गई और आप देख सकते हैं ये वो जो कांटे और बालू वो डाली गई। आइए जल्दी से मैं दिखा देता हूं आपको।
ये आप देख सकते हैं जहां वो कुछ लोग बैठे हैं, मोटरसाइकिल खड़ी है, यहाँ पर रास्ता बनाया गया है। यहाँ से आसानी से पैदल निकल कर जाया नहीं जा सकता था, गहराई थी, कम से कम कमर से तो गहराई थी ही, लेकिन इन माफियाओं ने अपना रास्ता बनाने के लिए इस नदी को प्रभावित किया। यहाँ बालू डाली गई और रास्ता बनाया गया। इसी रास्ते से ये जो मशीनें सामने चल रहे हैं, दर्जनों मशीनें आप देख सकते हैं, इनको किसी का भी खौफ नहीं है। दिन दहाड़े ये मशीनें चल रही हैं, दर्जनों मशीनें, और देख रहे हैं जलधारा में खोद रहे हैं। ये जलधारा में लगातार ये खोद रहे हैं। ये देखिए छपाक से मशीनें खोद रही हैं और 30-30 फुट गहराई तक ये खनन कर रहे हैं। लेकिन अधिकारियों ने अपने आंखें और कान दोनों बंद कर रखे हैं। और क्या बात है यह तो आप भी समझ सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों को देखकर, इन किसानों की पीड़ा सुनकर कोई एक्शन लेते हैं, अधिकारियों के अंदर भय आता है, यह सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा और केवल ढोल ही बजाते रह जाएंगे। बांदा से श्रेष्ठ यूपी के लिए दीपक कुमार पांडे। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।